सर अगर थोड़ा पीछे होगा तो चलेगा। नहीं, आप जब प्रॉपरली इसको स्केल पेंसिल से ड्रॉ करोगे ना तब दिक्कत नहीं आएगा, आपका एग्जैक्टली आएगा। हमने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ जाती है, ये देखो, ये फोकस भी बनेगी आपका जो कटिंग पॉइंट होगा ना फोकस पॉइंट। मैंने क्योंकि कैसा लिया है, मैंने एकदम जस्ट मेरा ये जो रेडियस है और फोकस है वो एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं मिलेगा ना मेरे को, और आप पेन पेपर पे आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कन्वेक्स मिरर के हैं, कुछ कनकेव मिरर के। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो वापस आपको ये कनकेव मिरर के 6 केसेस याद होने चाहिए और आपको कन्वेक्स मिरर के 2 केस याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस आएगा वहां पर कैसा आएगा, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इमेज छोटी हो गई है, इमेज बड़ी हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। तो आपको एक चीज तो याद रखनी, कनकेव मिरर में ये 5 केसेस किसके होते हैं, रियल के। ये याद रखना, 5 केस आपके रियल के होते हैं, और ये पांचों केस आपके जब रियल होती है इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और छठा केस कौन सा होता है आपका, वर्चुअल का। तो जहां पर वर्चुअल होगी वहां पर इमेज कैसी होगी, डायरेक्ट। वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर, रियल मतलब मिरर्स के आगे, है ना। अगर ये आपका कनकेव मिरर था, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, तो 5 केसेस में आपकी इमेज ऐसे बनने वाली है, ये आपकी इमेजेस बनने वाली अलग अलग। और ये आपका 6 केस था, वहां पर इमेज आपकी ऐसे बनने वाली। ये हमको याद रखना है क्वेश्चंस करते समय, ठीक है। दूसरा चीज, मिरर फॉर्मूला हम सबको पता है, फिर हमने वो चीज भी याद की थी, कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। अगर ये मेरा मिरर का पोल है, ये मेरा पोल है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर रखा रहेगा, यहाँ पर। इसका मतलब मेरा u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। अगर मिरर ऐसा है तो भी, और मिरर ऐसा है तो भी, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। दूसरा, जो v होता है, v की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब जब इमेज इसके इस तरफ बनती है, इस तरफ, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। जब राइट साइड में बनेगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब लेफ्ट साइड में होगी तो वैल्यू नेगेटिव। तो जब समझो यहाँ पर ये पांचों केस में, ये जो 5 केस है, यहाँ पर v का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, और इस केस में v का वैल्यू पॉजिटिव। ये आपको याद रखना, ये दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत इजी रहेगा। f की वैल्यू, f क्या होता है, फोकल लेंथ। तो कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होती है, याद रखना। तो क्वेश्चंस करते समय को ध्यान रखना। और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमने उस दिन पढ़ा था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम ये हमको बताता है इमेज का साइज छोटा होगा बड़ा होगा, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो रेशियो है हमारी इमेज होगी वो मैग्नीफाइड है। अगर एम का वैल्यू 1, सेम साइज, और एम का वैल्यू लेस देन 1, इमेज डिमिनिश होगी, छोटी होगी। तो हमने कई सारे केसेस देखे थे, किसी में छोटी है किसी में इमेज बड़ी, तो सारा कैलकुलेशन बेस निकल सकता है, ठीक है। एम की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, जैसे जैसे 1 आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है ना। तो एम की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, इस नेगेटिव, ये नेगेटिव का मतलब, ये साइन का मतलब है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, याद रखना, है ना। कभी भी ऑब्जेक्ट अगर पूरा बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो इमेज नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इमेज की हाइट नेगेटिव हो सकती, नहीं हो सकती। 0.001 तो होगी, मतलब इमेज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस m का नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, और m की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है इसका मतलब इमेज इरेक्ट है। जिनको ध्यान में रखना है क्वेश्चंस करते करते, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम कुछ क्वेश्चन कल हमने कुछ क्वेश्चंस, पिछले वीक हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। आज हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी होने लगी। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलो, जो नहीं आए प्लीज पूछते चलना, ठीक है। 7 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कई बार कनकेव मिरर आएगा, कई बार कन्वेक्स मिरर आएगा। तो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, इट विल कनकेव और कन्वेक्स, क्या लगता है, प्लीज टेल। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है।
शुभम कहता है कन्वेक्स, मानसी, अथर, प्रार्थना ने कहा कनकेव। सब लोग रिप्लाई, जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ, सब लोग रिप्लाई कर, 2 4 10 को रिप्लाई नहीं कर। ठीक है, गुड। तो जिन्होंने कहा कनकेव दे आर राइट। ठीक है, आपको 2 शब्द याद रखने हैं, जिसको याद नहीं है। जब कनकेव मिरर होगा उसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर आल्सो। वो क्या कर रहा है, रेज को आपस में कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है। और जो कन्वेक्स होता है उसको कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है शुभम बेटा, याद रखना इस चीज को। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कनकेव मिरर, और डाइवर्जिंग जो डाइवर्ट कर रहा है, जो रेस को डाइवर्ट कर रहा है, DIV। यहाँ से आप डाइवर्ट वर्ड समझ लो कि मिरर, रेस मिरर के ऊपर पड़ के डाइवर्ट हो रही है, तो कौन से केस में होती है, कन्वेक्स मिरर की केस में। कन्वर्ज मतलब कम, COM, कम, कम पास में आती है, इकट्ठा होती है। डाइवर्ट दूसरी तरफ जाती है। तो एक कन्वर्जिंग मिरर है। तुमको यहाँ पर हमको पता लग गया कि मिरर कौन सा कनकेव मिरर है। एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे ताकि आपको समझ में। हैज ए रियल इमेज। ठीक है, अभी हमको मालूम है 5 रियल इमेज, 5 केस में रियल बनता है, एक में कौन सा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब पहले 5 केसेस में है। ठीक है, किसका रीजन बच्चा, आप किस चीज का रीजन पूछ रहे हो। उसका रियल इमेज बनेगा, मतलब स्टार्टिंग के 5 केस है। वाई कनकेव इज कंसिडर्ड कन्वर्ज, मतलब कन्वर्जिंग मतलब ये आपका मिरर हो गया। ये आपकी जब सारी रेज आती है तो सारी रेज इकट्ठी होकर एक जगह मिलती हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग होना, इकट्ठे होना। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठे होना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। अंडरस्टूड। तो एक कन्वर्जिंग मिरर है, उसकी रियल इमेज फॉर्म होती है, एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो HI हमको मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब हाइट कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं, याद रखना। पर वैल्यू जो इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, पर वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर। आगे, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। तो HO, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज 1 सेंटीमीटर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखो। किसी का माइक ऑन हो गया है। इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर से कहां पर प्लेस्ड है, 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब U, ये कितना होगा, -20 सेंटीमीटर, है ना। कौन सा मिरर है, कनकेव। U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, कैसा रहेगा, -20। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, तो हमको V निकालना है। V क्या होता था, इमेज डिस्टेंस। U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखना सर। ठीक है, U मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जब स्पीड पढ़ते हैं तो U इनिशियल वेलोसिटी होती है, V फाइनल वेलोसिटी। और लाइट में U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V आपका होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी दूर बनेगी, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कितना है। HO मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, इसे बोला कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तुमको फोकल लेंथ भी निकालना, तुमको दोनों चीजें निकालना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है -V/U इक्वल टू HI/H0। ये देखो ऊपर फॉर्मूला हमने भी लिखा था। M इक्वल टू क्या होता है, -V/U इक्वल टू HI/HO। तो यहाँ पर हमको देखो U पता है, यस। V पता है, नहीं। HI पता है, यस। HO पता है, यस। बताइए V का वैल्यू कितना होगा, प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ V। वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, माइनस तो माइनस है, V U का वैल्यू कितना है, -20। HI कितना है, 4, और ये कितना है 1। तो बताइए V का वैल्यू कितना है। आंसर लिखे हुए हैं, स्टिल आप लोग कैलकुलेट कीजिए। यस,
देखो अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये माइनस माइनस कट करेगा तो प्लस बन जाएगा, ये 20 यहाँ चला जाएगा, तो v का वैल्यू कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम है इमेज कहाँ बन रही है, कनकेव मिरर में रियल इमेज जब बनती है तो मिरर के सामने बनती है, इसका मतलब v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। तो जो माइनस होता है वो बताएगा इमेज कहाँ बनने वाली, मिरर के सामने बनने वाली, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये माइनस क्यों आता है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ तो हमको क्या दिया था 20 सेंटीमीटर दिया था ना, बट हमने यहाँ पर क्या लिया -20। क्यों, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में नेगेटिव साइन आ। अब यहाँ पर इमेज कौन सी है, रियल इमेज है। अगर ये इमेज कौन सी होती, वर्चुअल होती, तो v का वैल्यू 80 सेंटीमीटर होता, याद रखना। ठीक है, इमेज कौन सी थी, रियल इमेज है। रियल इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने, ये आपका मिरर था, तो आपकी इमेज यहाँ बनने वाली है, इसलिए यहाँ पर v इक्वल टू -80 आएगा। जब वैल्यू कैलकुलेट कर कहा 80 आएगा, और तो क्या रहेगा -80। ठीक है, दूसरा हमारा मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। चलो f की वैल्यू निकाल के बताओ, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 1/-80। f का वैल्यू निकालिए सब लोग। मैं आपको सिर्फ समझाता जाऊंगा, वैल्यूज आपको कैलकुलेट कर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अमित गलत, फिर से चेक करो, -80 और -20 को प्लस नहीं करना, 1 लिखा है। इसका एलसीएम लो, भूल गए वो, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था पैरेलल सर्किट्स, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, समथिंग लाइक दैट। जल्दबाजी करोगे गलती कर बैठोगे। टेक एलसीएम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f। तो संध्या 80/5 कितना होता है, 16 होता है, 16 5 जा 80। यस गुड अनुष्का, 16 आया। सब लोग कीजिए, सब। Sir, you are muted. यस यस, कौन आ गया था बच्चा। ठीक है, एलसीएम ऐसे आएगा, 80 नीचे आएगा, -4 -1 तो -5/80, तो कितना आंसर आ गया, -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि कनकेव मिरर में फोकस कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो माइनस वगैरह आते हैं, याद रखना, ये हमारे किस जगह फोकस है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो माइनस आएगा, और राइट साइड में तो प्लस है। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया, इमेज कैसी है, रियल है, और कैसी है, इन्वर्टेड भी है। यस भाई, जे क्या आपको समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए फिर से। यस सर सर जहाँ आपने 80 का एलसीएम लिया है सर, वहां हाँ, पर -20 को इंटू 4 करना था, तो सर ओनली इंटू 4, तो ऊपर -4 कैसे आया सर, ये ओनली माइनस का 4 साइन आना है, चाहिए। ये माइनस का साइन है ना साथ में। यस सर, पर एलसीएम के लिए तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मेरे भाई चल तेरे को दिखाता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/-20 इंटू 4/4 माइनस 1/-80 इंटू 1/1, तो 4/-80 है ना, ये तो प्लस है, प्लस 1/-80। अभी माइनस का साइन मैं ऊपर ले सकता हूँ ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ए आपका ऐसा होता है, ये इक्वल टू -1/a ऐसे नहीं लिख सकते इसको, अब इसको ऐसा भी लिख सकते। यस सर। ठीक है,
अभी क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? लगभग सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, बस हमको याद रखना कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखी है, मैग्निफिकेशन है, क्या है। ऐसे सारे क्वेश्चन हम एक एक करते चले, ठीक है। किसी को कहीं भी डाउट आता है प्लीज पूछते चलिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा करने के लिए, कुछ मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते ताकि करना इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट दिया है, इसका मतलब हमको एच ओ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। इसका मिरर कैसा है? कन्वेक्स। डाइवर्जिंग है इसका मतलब कन्वेक्स मिरर है। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा, राइट में तो जाएगा नहीं, इसका मतलब यू का वैल्यू -25 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो एफ का वैल्यू प्लस आएगा, +20 सेंटीमीटर। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि डाइवर कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग। कौन सा है? कन्वेक्स। कन्वेक्स में फोकस का होता है राइट साइड में होता है। हमारा ये मिरर ऐसा होता है, फोकस का होता है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है यहाँ पर, इसलिए एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? पॉजिटिव। इसलिए आपको बस वो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना कौन सा मिरर दिया है। मिरर में गलती कर जाओगे, एफ का वैल्यू गलत लेती, क्वेश्चन गलत हो, तो वो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। एच मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है बच्चा, एरो मतलब ऑब्जेक्ट। हमको एक एरो दिया है ना कि एक एरो है, उसका हाइट है, हमको ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट कैन बी पेंसिल ऑल्सो, ऑब्जेक्ट कैन बी एरो ऑल्सो। वाई वी टुक यू नेगेटिव? हाँ, अभी संजय देखो, ये आपका मिरर, ये इसका पीछे का ऑप्टिकल सरफेस, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आपका इमेज ऐसे बनेगा समथिंग। तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड में है ना, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है, ये हमारा पोल होता है। वापिस याद रखो, पोल के इधर नेगेटिव, पोल के इधर पॉजिटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आपने बस ये लिखना सीख लिया कि ये वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस, कौन सा प्लस रहेगा कौन सा माइनस रहेगा, रियल इमेज है, वर्चुअल। इसलिए केसेस अगर आपके दिमाग में फिट है कि वो 6 केसेस में इमेज कहाँ कहाँ बनती है, तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में और क्या दिया है? फोकल लेंथ दी है 20, फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज। तो अभी हमको क्या दिया? H0 दिया है, H ऑब्जेक्ट, U दिया है -25, इसका मतलब U दिया है, F दिया है, हमको क्या मिलेगा? V का वैल्यू मिलेगा। तो कभी आपको मिरर फॉर्मूला पहले यूज करना है और कई बार आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पहले यूज करना है। और हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द इमेज, HID हमको निकालना, ठीक है। तो हमको V निकालना है, तो सेम फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। चलो जल्दी निकाल के बताओ। तो 1/20 इक्वल टू 1/-25 प्लस 1/v। चलिए v का वैल्यू निकालिए, 1/20, ये इधर आ जाएगा -1/25 इक्वल टू 1/v। चलो अब निकालिए फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? आपका एलसीएम 100 आ जाएगा आई थिंक। गुड, अमित ने निकाले, अनुष्का ने निकाल दिया, गुड। तो देखो u का वैल्यू आया हमारा 100/9, मतलब
111.1, जिसको नहीं आज के लिए सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 4 + 1 तो 5 + 4 तो 9/100 = 1/v, तो v = 100/9 मतलब 11.1 सेंटीमीटर। अभी देखो हमारा v का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये केस कैसा है, कन्वेक्स का है। कन्वेक्स में दोनों केसेस में इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड में बनती है ना। हम सब लोग कल देखो केस देखे थे इसके कन्वेक्स वाले। देखो कन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के इस तरफ। सेकंड केस में इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के यहाँ पर। इसका मतलब v का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगा, इसका मतलब v वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर भी v का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज इट इज 11.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इट इज 11.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब हमको v मिल गया, अब क्या निकालना है, hi। तुम्हारा m का फॉर्मूला क्या होता था, m = -v/u = hi/ho। चलो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस तो माइनस है, v की वैल्यू कितना है 11.1, u का वैल्यू कितना है -25। ये देखो u का वैल्यू कितना है -25 इक्वल टू hi हमको निकालना है और ho हमको दिया है 2.5। चलिए hi का वैल्यू बताइए, hi कितना है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम टेबल पक्का देखें। आज और कल जो आपका टाइमिंग है 4 से 5:30 रहेगा और शाम को आपका केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास रहेगा, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं अटेंड किया है। मैंने टाइमिंग इसलिए चेंज किया है ताकि आपकी साइंस की क्लास के बाद आपको थोड़ा टाइम मिले, आधे घंटे का, एटलीस्ट 1 घंटे का, ताकि आप फ्रेश होकर फिर से केमिस्ट्री का क्लास भी आप अटेंड। गुड अनुष्का, इट इज 1.11 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान दोगे आपका hi का वैल्यू पॉजिटिव आया है ना, आपका hi का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है और जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। अगर hi नेगेटिव आता है इसका मतलब नीचे बनता है ना, इन्वर्टेड बनता है। और अगर ये ऊपर बन रहा है तो ऊपर, इसका मतलब ये कैसा है, हाइट, मतलब हाइट तो प्लस प्लस का मतलब क्या है कि इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट वर्चुअल है, क्यों, मिरर के पीछे है, इरेक्ट सीधा खड़ा है, इन्वर्टेड मतलब नीचे है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया 11.1/25 इक्वल टू, इसका पॉइंट हट के ऊपर 10 चला गया, तो hi इंटू 10/25, 25 से 25 कैंसिल, hi इक्वल टू 11.1/10, ये बन जाएगा 1.11 सेंटीमीटर। सबको अंडरस्टूड। तुमको क्या क्या पूछा था, फाइंड द नेचर। तो नेचर कैसा है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज खड़ा रहेगा सीधा, इन्वर्टेड इमेज नहीं है, कैसा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, क्यों, मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे, और साइज ऑफ द इमेज हमने निकाल लिया। आई होप सो सबको एकदम क्लियर है। ऐसी सारी न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर में और इस न्यूमेरिकल में गलती होती सिर्फ माइनस के साइन में। हमको माइनस किसको लेना है कि उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसे देखो फॉर्मूले 2 ही है, एक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है। कंफ्यूज मत होना, अगर आपके बेसिक क्लियर है कि भाई इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। हमेशा डाटा गिवन लिखना सीखो, डाटा गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता लगता क्या है, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। चलो कन्वेक्स मिरर है,
तो अगर कई बार आपको डाउट हो कि डाटा कैसे लिखना है, आप पहली डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। कन्वेक्स मिरर है, ऐसा बना लो, आपको इजी रहेगा। So since the negative sign is for 11.1 and 25 both will not be it minus this and this. बेटा आप ध्यान दो, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, माइनस नहीं है। आपने नेगेटिव लिखा है, दोनों के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, इमेज कहाँ बनने वाला है, मिरर के पीछे, इसलिए उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है संजय, तो हमने क्वेश्चन को देखते क्या बना लिया, मिरर बना दिया। यहाँ पर हमारा फोकस आ गया, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। इसने कहा इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकस का है राइट साइड में, इसलिए एफ का वैल्यू प्लस 20 सेंटीमीटर। ऐसे लिखते चलोगे तो कभी गलती नहीं, डायग्राम सोचो दिमाग में, इमेज बनाना सीखो। तो द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट का 1/4 है, इमेज का 1/4 है। स्पेशली एच आई इक्वल टू एच ओ अपॉन 4, इसी को बोलते हैं 1/4, है ना। इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से 1/4 है। जैसे अगर समझो ऑब्जेक्ट 100 है तो इमेज कितनी बनेगी 25, 1/4। फिर कैसा बन जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 1/4। ये हमारा एम हो गया। एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है, एम। आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब हमको ये दिया है और हमको एफ दिया है। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देना। आपको केवल एफ दिया था और आपको एच आई दिया है दिस एंड दिस, तो हमको पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, एम वाला। एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। ये किसके इक्वल है, 1/4। तो माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू 1/4। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/u प्लस 1/v। यस, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हमको u निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है, यहाँ से v का वैल्यू ले लेते हैं। तो माइनस वी इक्वल टू u अपॉन 4, है ना। तो v इक्वल टू क्या बन गया, चलो माइनस u अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें सेकेंड में पुट करेंगे, यहाँ पर 1/f कितना दिया, 1/20। f की वैल्यू 20 प्लस में है, इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये v का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो v का वैल्यू आ जाएगा माइनस u अपॉन 4। 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये सबको क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। इसमें किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। कई बार डाटा बहुत कम मिलेगा, स्टिल आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। आपको दिमाग में 2 ही फॉर्मूले रखने हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और लाइन फॉर्मूला, उसी में सब कुछ छिपा है। तो अगर आपको समझ में आ गया, अब मेरे को बताइए u का वैल्यू कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। 1/20 इक्वल टू 1/u माइनस 4/u। चलिए बताइए u का वैल्यू कितना आएगा। गुड अनुष्का, सुजल, ऐश्वर्या, आर्या, गुड, मैं सीखते जा रहा हूँ। 1/20 इक्वल टू नीचे तो u आएगा
1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन u 1 अपॉन 20 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन u क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा u इक्वल टू आ गया माइनस 60। तो u का वैल्यू 60 आने का मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, है ना। यस, माइनस 60 आएगा बच्चा। u मतलब माइनस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मिरर के लेफ्ट साइड। इसलिए हमेशा u का वैल्यू नेगेटिव ही आता है, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो। इसका मतलब हमारा u यहाँ पर आएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर ऐसा, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दैट इज u, दैट इज इक्वल टू माइनस 60। इमेज जो बनेगा एकदम छोटा बनेगा ऐसा, यहाँ पर ऐसा, तो इमेज देखो छोटा है, ये आपका एच आई, ये आपका एच नहीं, एच ओ नहीं, ये एच आई और ये आपका एच। सब अंडरस्टूड? किसी को डाउट, किसी भी क्वेश्चन में? जब आप खुद ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और बाद के क्वेश्चन आप लोग खुद भी ट्राई करो, कोई दिक्कत। सबको इजी लग रहा है? किसी को टफ तो नहीं लग रहा? चलो गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हमको हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, तो एच ओ 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। चलो कनकेव मिरर है, इसका मतलब u का वैल्यू माइनस 16 सेंटीमीटर, जो डाटा गिवन है उसको लिखते चलो। विच प्रोड्यूस ए 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब स्टार्टिंग के पांच केस, लास्ट वाला कौन सा होता है, छठा केस। इमेज कैसे होता है, इरेक्ट इन्वर्टेड 3 सेंटीमीटर की, तो एच आई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट कितना था 2 सेंटीमीटर, वो बड़ा हो गया, कितना हो गया इमेज 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ निकालना है। यस, आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो मतलब वी भी निकालना है, दोनों चीज हमको निकालना। तो जब भी एच ओ और एच आई दिया हो तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, सिंपल फॉर्मूला है। चलो निकालना स्टार्ट करो फटाफट। माइनस वी का वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। यू का वैल्यू कितना है माइनस 16 इक्वल टू एच आई कितना है 3, एच ओ कितना है 2। चलिए मुझे बताइए फटाफट वी का वैल्यू कितना आएगा। जैसे कि आर्या अनुष्का ने 24 लिखा है, हाँ, उसका बाद में आप जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करते समय क्या होगा, आपका v का वैल्यू तो आएगा कि v अपॉन v का वैल्यू आएगा 24, ठीक है। पर आपको इसको v को 24 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, v इक्वल टू माइनस 24। आपको रीजन लिखना है, क्या रीजन रहेगा, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको उसको बताना है इमेज जो फॉर्म हो रही है फ्रंट ऑफ मिरर है, क्यों, इमेज हमको पहले से दी है, इमेज कौन सी है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, कनकेव मिरर में फ्रंट में फॉर्म होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या निकालेंगे, एफ, एफ बचा है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। चलिए फटाफट आप निकाल के दिखाइए हम लोग। 1 अपॉन माइनस 16 प्लस 1 अपॉन माइनस 24। सर वी जस्ट चेंज द साइन, नहीं मेंशन आप करो, ठीक है, अमित मेंशन पक्का कीजिए। आप 24 लिखेंगे, इसका मतलब इमेज राइट साइड में बनने वाला, ठीक है, प्लीज मेंशन इट।
मेरे को कि केवल 10 से 11 बच्चे मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो खासकर जो अचीवर्स वाले बैच के हैं उनका रिप्लाई मेरे को दिखता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको रिप्लाई लिखना चाहिए, या तो प्रैक्टिस करनी हो बैठे बैठे। मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में बताया था, ऑनलाइन पढ़ाई है, आपको ध्यान खुद अपनी तरफ से ही आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं आपके पीछे बढ़ूंगा, आपको भी समझने की जरूरत है। आर्या बेटा इसको रिवर्स करो, ठीक है ना, ये 48 अपॉन -5 हो जाएगा, उसको जब कट करेंगे तो -9.6 हो जाएगा। मुझे देखो रिप्लाई आता है अमित का, प्रार्थना का, संध्या का, आज तो प्रशांत पटेल ने भी रिप्लाई किया है, सुजल रिप्लाई करता है। हाँ, ऐसे सब लोग, आप लोग रिप्लाई करेंगे, देखो मेरे पास पता रहेगा कौन रिप्लाई करता है, और जब आपके पापा का फोन आएगा तो मुझे याद रहता है कि मुझे कौन कौन क्लासरूम में रिप्लाई करता है। इसलिए मैं मोबाइल पे पूरा चैट बॉक्स देखता हूँ किस किस ने रिप्लाई किया। आकांक्षा ने किया, संध्या ने किया, प्रणव ने किया, विवेक ने किया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, याद रखना। ऐसा नहीं कि बाकी लोग 9.6 ले तो मैं भी 9.6 ले। तो ये पढ़ाई आपके लिए है, आप पढ़ोगे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सब लोगों से मेरा एक्सपेक्टेड है कि आप रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका नाम देखूंगा। कल प्रशांत के पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि पढ़ाई कैसे कर रहा है, तो मैंने बोला कि रिप्लाई नहीं आता ग्रुप पे तो क्या करूं, कैसे पता लगेगा प्रशांत क्लास में सामने बैठा है नहीं बैठा। तो आप जब मुझे रिप्लाई करोगे तो मैं वैसे कम्युनिकेट करूंगा पीटीएम के साथ। कहीं कहीं आपकी पीटीएम हो सकती है जून एंड तक, क्योंकि अभी से शायद 12th का पीटीएम है, फिर उसका 10th का पीटीएम भी रहेगा। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आप गुड बुक्स में आना चाहते हो या मेरी बैड बुक्स में आना चाहते हो। गुड बुक्स में आने का एक ही तरीका है, रिप्लाई करते रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो साइज भी बताना है, नेचर भी और इमेज भी। तो ये हमारा क्लियर हो गया था ना, एफ, हमारा एफ का वैल्यू आता है 48/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 9.6 सेंटीमीटर, और वैल्यू कैसा आएगा, माइनस। क्यों, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में फोकस कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड में रहता है, इसे -9.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर, तो एच ओ 1 सेंटीमीटर, placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror, तो u equal to -15 centimeter, focal length 10 centimeter, मतलब -10 centimeter। चलिए ये क्वेश्चन आप मेरे को फटाफट बताइए। अब मैं बिल्कुल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, आप लोग मुझे क्या क्या बताएंगे, v का वैल्यू बताइए आप मेरे को, ठीक है, और आप मेरे को एच आई बताइए, दोनों वैल्यूज प्रॉपरली, प्लस माइनस के साइन के साथ आपको बताना है। u दिया है, f दिया है, तो सबसे पहले v निकालो, तो सबसे पहले v निकलेगा आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। गुड, अनुष्का ने -30 निकाल लिया है, यस -30 रहेगा, मतलब इमेज विल फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ मिरर। गुड अनुष्का, -10 इक्वल टू -15 प्लस 1/v। गुड, इसका u निकल गया। अब एच आई निकालिए, हाइट ऑफ द इमेज, एच आई। गुड कल्पेश, गुड अमित, गुड प्रशांत, गुड जय, गुड प्रार्थना, गुड कोमल, -1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/3। गुड, चलो एच आई निकालिए, जिसका निकल गया है एच आई निकालिए। गुड विशाल, गुड तन्वी, हाँ ऐसे सब लोग रिप्लाई करो, मुझे पता लग गया था कि सब क्लास में प्रेजेंट है।
तो कई बार अगर आप ऐसे बताओगे तो मेरे को पता लग जाता है कि अटेंडेंस लेने का यूज एलसीएम आएगा 30 माइनस 3 प्लस 2 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 30 1 अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसा तो मिलेगा u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्योंकि याद रखना ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आंसर पूरा प्रॉपर लिखना है। ठीक है, u इक्वल टू दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये रियल इमेज होगी, ये इन्वर्टेड इमेज होगी, इमेज का साइज ये रहेगा, ऐसे कंप्लीट। देखो इसमें 4 चीजें पूछी है, आपको v का वैल्यू पूछा है, आपसे रियल पूछा है, आपसे इन्वर्टेड पूछा है और आपको हाइट भी पूछा है, इसलिए आपको हर चीज बताना जरूरी है। तो हमारा फॉर्मूला था m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू गुड एच आई अपॉन एच ओ। तो माइनस वी का वैल्यू कितना है -30, यू का वैल्यू कितना है -15, एच आई निकालना है, एच ओ कितना है 1 से, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा एच आई ये सब 2 कैंसिल। देखो एच आई कितना आता है -2 सेंटीमीटर। ठीक है, एच आई कितना -2, -2 का मतलब है इमेज जो फॉर्म हो रही है वो ऐसे इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। अंडरस्टूड, इमेज नीचे फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये होता है अगर एच आई हाइट देखो नेगेटिव नहीं होता, पर ये सिंबल -2 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखते हो रियल एंड इन्वर्टेड। आपका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है इसमें। यस, लाइट में ही 2 फॉर्मूले हैं, कनकेव मिरर हो कन्वेक्स, ये स्फेरिकल मिरर में 2 ही है और लेंस पढ़ेंगे उसमें भी 2 है। ठीक है, अच्छा है, 2 ही फॉर्मूले, ज्यादा मगजमारी नहीं है, इसलिए कहा 10th बुक इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू 9th, पर समझने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको सीनियर क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। गुड, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए और फटाफट सॉल्व कीजिए, मैं केवल डाटा लिखते जाऊंगा, देखूंगा आप लोग कितना फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। आप लोगों का स्पीड बढ़ जाना चाहिए। मैंने आज तकरीबन ये सिर्फ लेंस तो मेरे दोनों कनेक्टेड है, दो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर को जोड़ दो लेंस बन जाता है, इतना ही करना होता है। मेरे को कितने क्वेश्चन था अभी, क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे नोट करके रखे 30 क्वेश्चन। जो आपको बुकलेट है ना, जो आपको मेरे पीडीएफ फाइल, किसी ने माइक ऑन किया प्लीज माइक ऑफ करो। आर्यन लवन, आर्यन अपना माइक ऑफ करो। ये हाँ, मैं कह रहा था कि डे 1 डे 2 जो बुकलेट है जो मैं पीडीएफ आपको भेजा उसमें देखो डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके 3 है। तो क्वेश्चन नंबर डे 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक थे हमने कर लिए, अभी हम डे 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो डे 2 और डे 3 ये आप लोग आज आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं उसमें। डे 2 में क्वेश्चन नंबर 20 तक है, फिर 21 से लेकर 30 डे 3 तक है। तो आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते आप कर लीजिए, आपको जो भी डाउट आएगा कल करेंगे, पेंडिंग क्वेश्चन हम लोग कल भी सॉल्व करेंगे, और अभी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए सब लोग। तो होमवर्क क्या है, हमको पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आज और कल मिला के दोनों दिन। तो 15 क्वेश्चन आज के पकड़ लीजिए और कल के 15 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। मैं सारे क्वेश्चन लगभग आपको सोल्व कराऊंगा, फिर आपको अपनी फेयर कॉपी में इनको करना है और आपको होमवर्क के रूप में इनको सबमिट करना है। ये बार आपने मिरर फॉर्मूला सीख गया ना, तो लेंस में पक्का हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ भाई 6:30 को क्लास है, ये उनके लिए खासकर जिन्होंने पहले टॉपिक नहीं अटेंड किया, रेगुलर क्लास थोड़ी है। गुड अनुष्का, देखा विशाल तू क्लास के टाइमिंग में फंसा है, बच्चे लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ 2 सेंटीमीटर, चलिए फटाफट कीजिए, मैं इसे सॉल्व करूंगा। इज प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, तो u -60 प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, एच आई कितना है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ f, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हमको निकालना है। हमारा सेम वही फॉर्मूला, पहले m यूज करेंगे, m इक्वल टू -v अपॉन u एच आई अपॉन एच ओ। देखिए एक ही फॉर्मूला बार बार उसी को लगाना है, -v -16 3/2 -8 माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर
मतलब इन द फ्रंट ऑफ मिरर। गुड, यस, v इज करेक्ट, v इज -24। आपका कैलकुलेशन में 24 आएगा, बट आपको क्या लिखना है, -24 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना, -24 सेंटीमीटर। चलिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऐसे 20 क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ऐसा आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलो 1/f निकालना है हमको, 1/-16 प्लस 1/-24। गुड, सुजल ने निकाल लिया, आदित्य निकाल लिया है। गुड गुड। एलसीएम कितना आएगा, 48, 48, 16 3 जा 48, 2 जा 1/f -5/48, तो f इक्वल टू -48/5, f इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। f will be negative, श्रेयांश, f will be negative because it is in front of the focus। कहाँ होता है कनकेव मिरर में, फ्रंट में होता है, बैक साइड में नहीं। गुड, चलो जल्दी करो सब लोग, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन एकदम। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया फिर आपको कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते चलिए। बुक्स आपके पास है ही, आप 13, 14, 15 क्वेश्चन करते चलिए। बुकलेट्स आपको लगभग सबको मिली हुई है अभी तक, आई थिंक। दीदी बेटा मैं मोस्टली थर्सडे फ्राइडे जाऊंगा बाड़ी, तब आपको मैं आपके पापा को बुकलेट वहां पर, ठीक है। आज फिर भी देखो 10 बच्चे छुट्टी मार गए, नुकसान उन्हीं का होगा आज जिसने टाइमिंग नहीं देखा। जब भी टाइम टेबल में ध्यान रखो, अगर ऊपर लिखा है टाइम टेबल में, जो ऊपर टाइमिंग होती है वो जनरल टाइमिंग होती है। अगर कुछ भी चेंज रहेगा तो क्लास की टाइम, क्लास जो होती है जहाँ पर लिखा होता है क्लास, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, अगर वहां पर टाइम लिखा है तो हमेशा उस टाइम को फॉलो करना है आपको। टाइम टेबल में ये बात हमेशा याद रखिएगा। गुड, ओके 13th क्वेश्चन, यस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलो गुड अनुष्का, गुड मानसी, गुड आर्या। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, इसका मतलब m है, m का वैल्यू क्या दिया है 3, और आपको क्या दिया है इन फ्रंट ऑफ मिरर, आपको u का वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर। तो आपका m इक्वल टू क्या होता है -v/u। m कितना है 3 माइनस v, u कितना है -10, माइनस कैंसिल, u का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपल पूछा था इमेज कहाँ पर लोकेटेड है। गुड नेहा, वैष्णवी, प्रणव, ऋतुजा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। देखो 15 क्वेश्चन तो आज हमने भी कर लिए, तो अगर सिंसियरली ऐसे सीख जाओगे तो 15 क्वेश्चन बोलोगे सर 1 घंटे में आराम से, तो कितने हो गए ना। हमने स्टार्ट किया था तकरीबन क्वेश्चन नंबर 7 था जब हमने स्टार्ट किया। हाँ क्वेश्चन नंबर हमने 7 से स्टार्ट किया, तो लगभग हम 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पॉसिबल होता है 1 घंटे में 10 क्वेश्चन निकालना इजी होता है, आप लोग निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए आप लोग। Object of 10 centimeter height, HO 10 centimeter, placed at a distance of -36 concave mirror, so U equal to -36 centimeter. Focal length 12, मतलब -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसको पर डिपेंड करती है, मिरर को पर डिपेंड करती है। कनकेव होगा तो माइनस, कन्वेक्स होगा तो प्लस। यू हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा याद रखना। फाइंड द पोजीशन, नेचर, हाइट ऑफ द इमेज। यस, आपको इस बार सिर्फ इमेज का क्या निकालना है, नेचर, हाँ तीनों चीज निकालनी है। तो आपको वी भी निकालना है, गुड निकाल भी लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एच आई आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप वी निकाल के बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी। आपका सिंपल वही फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v।
गुड, v इक्वल टू -9। आर्या प्लीज चेक, अंतर में शायद 18 सेंटीमीटर है, एक बार चेक कर लीजिए। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। सुजल का 18 आ गया है, 18 मतलब -18। ये माइनस लगाने की हमेशा, साइन लिखने की हमेशा आदत डाल लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। गुड आ गया, अभी आपका करेक्ट हो गया है। जिसका यू आ गया है अब वो एच आई निकालेंगे। ये आपका आएगा -18 सेंटीमीटर। गुड गुड, हाँ सब लोग आंसर लिखिए, आंसर पक्का लिखिए। जिसका वी निकल गया आंसर लिखिए, जिसका एच आई निकल गया आंसर लिखिए। जब आंसर लिखते -18 तो मेंशन कीजिए ये वी है या एच आई है। गुड वैष्णवी, गुड संध्या। m इक्वल टू -v अपॉन u एच आई अपॉन एच ओ। माइनस v का वैल्यू कितना आ गया -18, u का वैल्यू -36, एच आई निकालना है, एच ओ 10। तो सीधी सी बात है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ये वन जा, ये टू जा वन जा 5 जा, तो एच आई इक्वल टू -5। गुड, तो थोड़े दिनों में आप एकदम इतना 3 जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 लाइनों में आंसर निकालना सीख, आपका इतना फास्ट हो जाएगा। गुड, जिस जिसका आता है प्लीज रिप्लाई करते जी। So can you please tell the value v while solving it? Can you please tell the value v by solving it? मैं बता रहा बच्चा, ऐसा सॉल्व कैसे करना है। तो 1 अपॉन f दिया -12 इक्वल टू 1 अपॉन u -36 प्लस 1 अपॉन v, -1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 36 1 अपॉन v। एलसीएम कितना आएगा 36 -3 प्लस 1 1 upon v minus 2 upon 36 1 upon v, cancel minus 1 upon 18, तो v का वैल्यू -18। ठीक है, ये आप देखो मैंने सॉल्व कर दिया है। ये वाला पार्ट जिसका गलत आ रहा है यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अक्षता क्लियर बच्चा, अभी हो गया सॉल्व, समझ में आ गया आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आधे क्वेश्चन तो हमने क्लास में निपटा ही दिए, 10 मिनट में हम अगले 5 क्वेश्चन और कर लेंगे। अभी आप लोगों का स्पीड बढ़ गया है, अभी आप लोग राजधानी दुरंतो बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कनकेव मिरर, मतलब यू का वैल्यू निकालना, और फोकल लेंथ 10, एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। कई बार याद रखना बच्चे इसमें कंफ्यूज एक जगह होते हैं, वो कई बार हाइट और डिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इसमें गलती मत करना, यू और हाइट में कभी कंफ्यूज मत करो, ठीक है। इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट इन्वर्टेड इमेज, मतलब इमेज कैसी इन्वर्टेड, ऑफ 6 सेंटीमीटर टॉल, तो मतलब एच आई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आप सॉल्व कीजिए, आपको निकालना है u का वैल्यू। आपको फर्स्ट यूज करना है m इक्वल टू -v अपॉन u एच आई अपॉन एच ओ। इसको यूज करेंगे और फिर हम इसको यूज करेंगे 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। हमको u का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हमको जो वैल्यू लेना है v और u के रिलेशन में लेना है कुछ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। माइनस u अपॉन u, एच आई कितना दिया है 6 3, तो माइनस v इक्वल टू 3u, तो v इक्वल टू -3u।
हाँ वो बुक में गलत है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया, क्योंकि आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज जो बनती है, देखो आंसर देखो ना, कनकेव मिरर में अगर इमेज फ्रंट में बनेगी तो इमेज इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट नहीं होगी। इससे मैंने उसको क्वेश्चन बुक से लिया है, बट वहां पर ऐसा था। अगर ये बैक होता, अगर ये बैक होता इन द बैक ऑफ मिरर तो रियल इमेज होती, अगर फ्रंट है तो इन्वर्टेड होगी। क्लियर अमित? तो बुकलेट में इसको करेक्ट भी कर सकते हो। हाँ बाबा, मेरी बात समझो ना, अगर यहाँ फ्रंट लिखा है, फ्रंट मतलब इन्वर्टेड होगा, या तो यहाँ करेक्ट करेक्ट कर लो, इस फ्रंट को कर दो बैक, बैक होगा तो रियल होगा, क्योंकि कनकेव मिरर में मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, हाँ हमको क्या निकालना, देखो हमको डिस्टेंस निकालना है ना, इसलिए बोला डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस तो कनकेव मिरर के फ्रंट में हो सकता है ना, हाँ या ना? बोलो अमित जी, अमित जी लॉजिक समझे अभी? हमको क्या निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट तो फ्रंट में हो सकता है ना। Yes, right answer is 6.66 in front of the mirror. Minus 1 upon 10 equal to 1 upon u plus 1 upon minus 3u. Minus 1 upon 10 du 3 minus 1. हाँ कॉलम तो नहीं होगा अमित, कॉलम तो नहीं होगा। हाँ हाँ कॉलम तो नहीं होगा, अगर यहाँ पर हम लोग इरेक्ट भी रखते हैं तब भी कॉलम नहीं होगी। 6 केस में क्या होता है, वापस अगर एक 6 केस पे जाते हैं ना, ये हमारा 6 केस बन सकता है, ये केस भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, F10 है, ये हो सकता है। यस इरेक्ट भी पॉसिबल है, यस इरेक्ट करेक्ट है, पॉसिबल है। ठीक है, यस तो तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट हो गया, दूसरा फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाला। अंडरस्टूड, सबका आ गया 6.6? चलिए गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं मैं अभी, कर लोगे बाकी सब क्वेश्चन? तो पहले आज पूरे 15 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, यस टोटल डे आप बुकलेट अगर देखोगे उसमें डे 1 डे 2 डे 3 जो लाइट का शीट है, ठीक है जो लाइट का शीट है, मैं एक मिनट लाइट का शीट ओपन करता हूँ, एक मिनट रुको। अगर आपको लाइट की शीट ओपन करके दिखाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सीख गए न्यूमेरिकल्स करना,
लाइट के मुकाबले इजी है, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले काफी इजी है लाइट के में, है ना। उसमें कई सारे फॉर्मूले हैं, इसमें फॉर्मूले काफी कम है। मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ क्वेश्चंस के लिए। ये देखो, जहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो थ्योरी क्वेश्चंस आप देखते चलो, ठीक है, तो आप देखते ही रहो आराम से। डे 1, तो डे 1 के सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं आज, और डे 2 के भी हमने 15 क्वेश्चन तक हमने कवर अप कर लिया है। इस क्वेश्चन की बात हुई थी 6 सेंटीमीटर पर, तो हमने लगभग 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हैं टोटल, और डे 3 में भी लगभग 10 क्वेश्चन और। बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारे लेंथ जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके हैं, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, न्यूमेरिकल तो बहुत। और एक बार आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे आपका न्यूमेरिकल से बिल्कुल टाइम नहीं लगा, तो हमने डे 1 डे 2 एक बार में फिनिश कर लिया। आपका होमवर्क जो आज और कल का जो होमवर्क है, आज का भी और कल का भी, ये 30 क्वेश्चन है। अगर कल हमारे न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया तो कल हम आगे वाला पार्ट इसमें पढ़ना स्टार्ट करें। देखो अगर शीट को देखते हैं वापस, शीट में हमने देखो फर्स्ट लाइट पढ़ लिया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, नॉन ल्यूमिनस पढ़ लिए, हमने तीनों मीडियम्स पढ़ लिए, हमने नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी सब पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, डिफ्यूजन रिएक्शन सब पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज हमने सब पढ़ लिया, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ, तीनों रूल्स, तीन के जगह हमने 4 रूल्स पढ़े हैं, इसमें 3 ही रूल्स लेके हमने 4 रूल्स पढ़े हैं। टाइम कन्वेक्शन कैसे यूज करते हैं, प्लस माइनस कहाँ ऊपर नीचे जाता है, इमेज फॉर्मेशन बाय 6 मिरर हमने 6 केसेस स्टडी कर लिए हैं, कन्वेक्स मिरर के हमने 2 केसेस स्टडी कर लिए हैं, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया है, हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ लिया है, हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अगले बार जब मिले, कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कल भी जो आपके पेंडिंग न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, जो भी आपका उसमें डाउट होगा डाउट ले लेंगे, और अगर कल टाइम बचेगा तो कल हमसे रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन होते होते रिफ्लेक्शन में आपके आएंगे, तो यहाँ पर अपना लेंस वगैरह भी आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लेंस भी आएगा, स्फेरिकल लेंस, उसमें भी सेम 2 टाइप के लेंस होंगे, कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं, और ऐसी कनकेव लेंस भी आएगा वहां पर। तो यहाँ पर लेंस और मिरर में कई बार कंफ्यूजन होता है। कनकेव मिरर में 6 केसेस है, और कनकेव लेंस में 2 केस आए, और कन्वेक्स मिरर में 2 केस थे, और कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस, तो वो भी हम समझेंगे। और बाद में जो हमारा ये पढ़ेंगे मायोपिया क्या होता है ना, 2 तरह के वो आईज इफेक्ट होते हैं उसको हम देखेंगे। तो जो हमारा चश्मा बनता है उसका नंबर कैसे डिसाइड होता है, उसको लेंस फॉर्मूला, जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वैसे लेंस फॉर्मूला होता है, फिर एक माइनस साइन का चेंज होता है, उसमें मैग्निफिकेशन आएगा, पावर ऑफ लेंस आएगा। तो लगभग 1 वीक और लगेगा इस पूरे चैप्टर खत्म होने के लिए। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है लाइट के बाद? ओके, आपके उसमें बुक में डेज में है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैं सेंड कर दूंगा अनुष्का, ठीक है। ये बुकलेट मैंने सेंड किया ग्रुप पे, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क फॉर टुडे बताइए बच्चा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। तो मैंने आपको देखो पीडीएफ भी सेंड किया, जिसके बुकलेट में डे 1 डे 2 नहीं है ना, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सबको 1 2 3 के उसमें लिख दिया। तो अगर आपके क्वेश्चन 1 2 3 के फॉर्म में हो, जैसे डे 1 है क्वेश्चन 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट से लेकर 30 क्वेश्चन जितने हैं, तो आपका डे 1 डे 2 डे 3 आपका टोटल होमवर्क है आज का और कल का। तो आज का होमवर्क फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करके सबमिट करना है, और आप 15 क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। तो जितने जो ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे आज, तो हमारे कल के लिए ईजी हो जाएगा। ये बुकलेट मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को भेज दिया था। नहीं भाई, अभी एक फिजिक्स का चैप्टर हो गया ना, अभी या तो केमिस्ट्री होगा या फिर बायो का होगा। आप लोगों का अभी कौन सा स्टार्ट होने वाला है? तो लाइव प्रोसेसिंग हो चुका है।
एक बार आपके स्कूल, तब तक आपके स्कूल खुल जाएंगे ना 10 और 14 तारीख से, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक अपना टॉपिक चलेगा। और इस सैटरडे संडे में इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन लूंगा क्लास के साथ साथ में, मैं इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन भी लूंगा। तो इस संडे तक आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस हफ्ते केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन खत्म हो जाएगा। फिर बायो का आपका रिवीजन रहेगा, वो मैं अगले वीक में बायो का रिवीजन प्लान करूंगा। ठीक है, तो या तो हम लाइट के बाद या तो नेक्स्ट चैप्टर हम बायो का स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ हाँ, या तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं, स्कूल ओपन मतलब आपके स्कूल में चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपके टीचर्स आपको नए चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ना, इसलिए उसका मतलब हुआ है।